हेलो फ्रेंड्स, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नक्सलिस्ट मूवमेंट। इंस्पायर्ड बाय द चाइनीज रिवॉल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ त्से-तुंग, some Naxalites started this insurgency in India for the first time in 1967 in West Bengal। तो ये जो चाइनीज रिवॉल्यूशन थी उसके जो लीडर थे माओ त्से-तुंग, उससे इंस्पायर होकर हमारे इंडिया में भी जो इंसर्जेंसी यानी कि जो विद्रोह है, जो गवर्नमेंट का अपोज करना, वो फर्स्ट टाइम इन 1967 में वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ था। दिस फियर्स आइडियोलॉजी इज कॉल्ड नक्सलिज्म बिकॉज इट ओरिजिनेटेड इन अ विलेज नक्सलबारी इन वेस्ट बंगाल। और ये जो आइडियोलॉजी है फियर्स की, वो नक्सलिज्म कहलाता है क्योंकि एक वेस्ट बंगाल का जो विलेज है नक्सलबारी, उसमें ये स्टार्ट हुआ था। इसलिए with its beginning in West Bengal, it has spread now in Odisha, Jharkhand, Bihar, Andhra Pradesh, Tripura, Madhya Pradesh। ये जो नक्सलिस्ट मूवमेंट है वो वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुई थी और उसके साथ साथ वो ओडिशा में, झारखंड में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश में भी वो स्टार्ट की गई थी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंस इंडिपेंडेंस द इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हैज बीन अ पेरिनियल प्रॉब्लम फॉर इंडिया। और नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है यानी कि जो गवर्नमेंट का जो अपोज करना की जो प्रॉब्लम है वो इंडिया में है। सम फैक्टर्स विच स्टिमुलेट इंसर्जेंसी आर मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज, hilly and forested landscapes, mutual cooperation among militant groups, international boundary at a few places, and indulgence of foreign agencies। और ये जो इंसर्जेंसी है वो वहाँ के कुछ कम्युनिटीज, जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, हिली एंड फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, वो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका अपोज करते हैं। और उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी उन्होंने एस्टेब्लिश की है, उसके नेम यहाँ पर लिखे गए हैं। यहाँ पर कुछ नेम बताए गए हैं जो और रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशन है। नागालैंड स्टेट में NSCN यानी कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर स्टेट में दो रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशन है, KNF एंड KNA। KNF यानी कि कुकी नेशनल फ्रंट, KNA यानी कि कुकी नेशनल आर्मी। त्रिपुरा स्टेट की बात करें तो त्रिपुरा में 3 रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशन है, NLFT नेशनल रिबेलियन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ATTF यानी कि ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स, TUJS यानी कि त्रिपुरा उपजाति जुपा समिति। आसाम स्टेट की बात करें तो आसाम स्टेट में ULFA, UMF, NDFB एंड BLTF। ULFA यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, UMF यूनाइटेड माइनॉरिटी फ्रंट, NDFB नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, BLTF बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर फोर्स। तो यहाँ पर कई सारे जो रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं उसकी हमने बात की थी। These rebellion organizations have been struggling for the demand of separate state to secure their own political economic interest or on the questions of illegal immigration. So, because of it, economic, social, administrative and political systems are damaged. तो ये जो रिबेलियन ऑर्गेनाइजेशन है वो उनकी खुद की जो कुछ डिमांड्स होती है, जैसे कि डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट, और उनकी जो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो इंटरेस्ट है वो सिक्योर रखने के लिए वो वहाँ के जो गवर्नमेंट है उसका अपोज करते हैं। और उसकी वजह से हमारे जो इकोनॉमिक, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सिस्टम है वो डैमेज होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेररिज्म इन कश्मीर। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ 15 अगस्त 1947। 2 सेपरेट नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान, वर फॉर्म्ड। हमारा जो इंडिया है वो 15 अगस्त 1947 को वो इंडिपेंडेंट हुआ और उसके बाद 2 जो सेपरेट जो नेशंस है उनमें वो फॉर्म हो गया, यानी कि डिवाइड हो गया। फर्स्ट वाज इंडिया एंड सेकंड वाज पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ कश्मीर आफ्टर इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस के बाद
कश्मीर के जो कुछ रीजन्स है वो उन्होंने कैप्चर कर लिए। जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और जो जम्मू कश्मीर वो इंडिया का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। स्टिल पाकिस्तान ट्राइज टू कैप्चर इट एवरी नाउ एंड देन, और इसकी वजह से भी जम्मू कश्मीर वो इंडिया का पार्ट है, और फिर भी पाकिस्तान ने पहले भी और आज भी ये जो जम्मू कश्मीर का जो रीजन है वो कैप्चर करने की वो ट्राई कर रहा है। इट हैज इवन फौजी वॉर्स दिस एंड इन एवरी वॉर इंडिया हैज इम्प्लीकेटेड अ ह्यूमिलेटिंग डिफीट टू इट, और इसके लिए जो पाकिस्तान ने कई सारे इंडिया के साथ वॉर भी किया, और उसमें उस वॉर में पाकिस्तान को शर्मजनक हार भी मिली। टेररिज्म हैज इंक्रीज इन कश्मीर आफ्टर 1988, और 1988 के बाद जो कश्मीर है उसमें जो टेररिज्म की जो एक्टिविटी है वो बढ़ गई। द टेररिस्ट हैव टेरराइज्ड पीपल बाय किडनैपिंग, मर्डर्स, बॉम्ब एक्सप्लोजन एक्सेट्रा, और वहाँ के जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वहाँ के जो पीपल्स है उनको धमकाते हैं, उनको उनका किडनैपिंग करते हैं, उनका मर्डर करते हैं, और वहाँ पर बॉम्ब भी फेंकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इट फैमिलीज ऑफ मैनी कश्मीरी पंडित्स हैड टू माइग्रेट, और उसकी वजह से वहाँ के जो टेररिस्ट की जो एक्टिविटी है उसकी वजह से उनके आतंक से वहाँ के जो कुछ कश्मीरी पंडित है वो अदर स्टेट में माइग्रेट हो गए। थाउजेंड्स ऑफ सच फैमिलीज आर लिविंग एज अ रेफ्यूजीज आउटसाइड कश्मीर, और कई सारे जो थाउजेंड्स फैमिलीज है एज अ रेफ्यूजीज वो कश्मीर के बाहर वो रहते हैं। टेररिज्म इन कश्मीर इज सपोर्टेड फ्रॉम अक्रॉस ऑन द बॉर्डर, और कश्मीर में जो टेररिज्म जो एक्टिविटी हो रही है उनको जो सपोर्ट बॉर्डर के पार से कुछ पीपल्स उनको कर रहे हैं। द इंटेंशन ऑफ द टेररिस्ट इज टू क्रिएट फियर एंड इंस्टेबिलिटी इन इंडिया, और जो टेररिज्म है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया के जो पीपल्स है उनको इंस्टेबिलिट करना और वहाँ के पीपल्स को धमकाना। इंडिया इज डिटरमाइंड टू फेस them firmly. India opposes terrorism not only in India but also anywhere in any form and at any time. और इंडिया है वो टेररिज्म का अपोज करने के लिए कहीं भी किसी भी टाइम वो प्रेजेंट है। इन ऑर्डर टू एंड टेररिज्म सोल्जर्स एंड इंडिया हैव एक्सेप्टेड मर्त्यडम, और जो टेररिज्म है उसको खत्म करने के लिए हमारे जो सोल्जर्स हैं उन्होंने अपने प्राण भी गंवाए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोशल इफेक्ट ऑफ टेररिज्म, यानी कि टेररिज्म की जो एक्टिविटी है उसमें हमारी सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टेररिज्म लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। टेररिज्म है वो हमारे इंडिया की जो यूनिटी है वो तोड़ने की ट्राई कर रहा है, और उससे हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है। Terrorism creates feeling of fear and suspension among the people because of the activities like fear, robbery, violence, etc. और टेररिज्म है वो हमारे इंडियन पीपल्स के बीच जो फियर है वो फियर की जो फीलिंग है वो क्रिएट करने का काम करते हैं, और उनकी जो कुछ एक्टिविटीज है जैसे कि फियर्स है, रॉबरी है, वायलेंस है, और उनकी वजह से हमारे इंडियन पीपल्स के बीच जो फियरनेस एंड सस्पेंस यानी कि जो एक दूसरे पर जो ट्रस्ट होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। इट्स इफेक्ट इट्स फेल्ट इन ऑल एज ग्रुप, और टेररिज्म की जो एक्टिविटी की जो इफेक्ट है वो सभी एज के ग्रुप के पीपल्स पर होती है। एजुकेशन सफर्स एडवर्सली इन टेररिज्म अफेक्टेड एरिया, और जहाँ पर टेररिज्म की ज्यादा एक्टिविटी होती है जहाँ पर वहाँ उनका आतंक ज्यादा होता है वहाँ पर एजुकेशन को भी इफेक्ट होती है। As a result of terrorism, natural faith and feelings of brotherhood dismiss, और टेररिज्म की जो एक्टिविटी है उसकी वजह से हमारे इंडियन पीपल्स के बीच जो फेथ होता है, जो उनकी जो फीलिंग्स होती है ब्रदरहुड की, उसको धीरे धीरे कम होती जाती है। Many times it leads to communal conflict and social arrangements are shared into fragments. Chaos and untrust is generated in the society. People cannot celebrate social functions with enthusiasm. और उसकी वजह से कई सारे जो पीपल्स है उनके बीच कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट भी होती है, और सोशल अरेंजमेंट्स जो होती है वो भी टूट जाती है, और जो पीपल्स है उन पीपल्स वो जो सोशल फंक्शंस है वो सेलिब्रेट नहीं कर पाते। एज अ रिजल्ट ऑफ इट इंटर रिलेशंस कनेक्टिंग पीपल आर डिस्प्यूटेड, और जो सोशल फंक्शंस है
फेस्टिवल से वो सेलिब्रेट न करने की वजह से जो पीपल्स के बीच जो इंटर रिलेशन जो होता है वो धीरे धीरे वो कम होता जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म की एक्टिविटी की वजह से हमारे इकोनॉमी पर जो इफेक्ट होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बिकॉज ऑफ टेररिज्म कंडक्टिव एटमोसफियर फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री इज नॉट क्रिएटेड, सो द बिजनेस एंड ट्रेड रिलेशंस आर एडवर्सली अफेक्टेड। टेररिज्म की एक्टिविटीज को जो चारों ओर जो एटमोसफियर है, जैसे जो बिजनेस एंड इंडस्ट्री को वो हम डेवलप नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से हमें सोसाइटी में बहुत बड़ा नुकसान होता है। ड्यू टू नेगेटिव इफेक्ट ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज पीपल माइग्रेट टू अदर प्लेसेस। और जो इंडस्ट्रीज और बिजनेस एंड न्यूज स्टार्ट नहीं होने की वजह से जो पीपल्स है वो दूसरे स्टेट में वो माइग्रेट करते हैं, यानी कि माइग्रेट होते हैं। सम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम रिच इंडस्ट्रियलिस्ट एम्प्लॉयज बिजनेसमैन। कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो जो रिच पीपल्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं और बिजनेसमैन होते हैं, उनके पास पैसों की डिमांड करते हैं। टेररिस्ट आर एंगेज इन एंटी सोशल एक्टिविटी लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ब्लैक मनी। जो टेररिस्ट है वो मोस्ट ऑफ जो एंटी सोशल एक्टिविटी है, जैसे कि जो ड्रग्स की हेराफेरी करना और जो ब्लैक मनी है उसको हेराफेरी करना, ऐसे कई सारे एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इट सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड इन अ कंट्री। और उसकी वजह से जो कई सारी सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में क्रिएट होती है। टेररिस्ट डिस्ट्रॉय रेलवेज, रेडियो स्टेशन, रोड्स, ब्रिजेस, other government offices, etc. and crores of rupees have to be spent to the re-establish them. और जो टेररिस्ट होते हैं वो हमारे रेलवे से, रेडियो स्टेशन से, रोड से, ब्रिजेस से और कई सारे गवर्नमेंट ऑफिस एंड पब्लिक प्लेसेस से उनको डिस्ट्रॉय करती है। और वो जो प्लेसेस है उनको री एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारा टाइमिंग एंड बहुत सारे पैसे हमें खर्च करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट हैज नो टू स्पेंड करोड्स ऑफ रुपीज फॉर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। गवर्नमेंट है वो हमारे कई सारे जो टेररिज्म की एक्टिविटी को रोकने के लिए, उनसे सेफ्टी रखने के लिए, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत सारे जो करोड्स ऑफ रुपीस वो स्पेंड करती है। एज अ रिजल्ट ऑफ टेररिज्म स्टेट एंड नेशनल ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री हैव टू सफर ए ग्रेट लॉस। और जो टेररिज्म एक्टिविटी जिस स्टेट में ज़्यादा होती है, जिन रीजन में ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन की जो इंडस्ट्रीज है और टूरिज्म इंडस्ट्री उन पर ज़्यादा इफेक्ट होती है और उनको बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। थस टेररिज्म इज सोशली एज वेल एज इकोनॉमिक हार्मफुल, थस इट इज नेसेसरी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और जो टेररिज्म है वो हमारे सोशली और एज वेल एज जो इकोनॉमिक जो होती है उनको उनके लिए हार्मफुल है और इसलिए ये टेररिज्म का जो प्रॉब्लम सॉल्व करना एक हमारी ज़रूरियत है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है।